अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हमारी मैथ की एक्सरसाइज 5.4 है और 5.4 की एक्सरसाइज को आज हम पिछले तसलसल को जारी रखते हुए आज ये एक्सरसाइज करेंगे। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। ये कंप्लीट एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, यानी कि इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 5 क्वेश्चन हैं और 5 के 5 को आज हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में ए के सेट है हमारे पास ए, जिसके एलिमेंट्स है ए और बी। दूसरा सेट है बी हमारे पास, इसके एलिमेंट्स है सी और डी। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ए क्रॉस बी करो और फिर बी क्रॉस ए करो। देखिए इसका बड़ा आसान सा तरीका है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए का मतलब है कि ए सेट जो है उसको क्रॉस करना है किसके साथ? ए के साथ ही। तो ए हमारे पास ए और बी, और फिर दूसरा हमारे पास जो सेट है वो भी ए ही है। तो हम कैसे करेंगे जरा ये देखिए कि ए के हर एलिमेंट को, हर फर्स्ट एलिमेंट्स को दूसरे के साथ आपने जोड़ा बनाना है, पेयर बनाना है। मसलन इधर ए है तो इधर जो है हमारे पास ये भी ए है। अब इस ए को हमने इसके साथ इसका पेयर बना लिया, अब इसी ए को दूसरे एलिमेंट के साथ भी इसका पेयर बन जाएगा। तो ये जब फर्स्ट का बन गया तो हमने इसी तरीके से अब इसको हमने जो सेकंड हमारे पास एलिमेंट है उस सेकंड एलिमेंट्स को हमने बनाना है। किस तरीके से बनाएंगे? अब दूसरा एलिमेंट इस सेट का बी है, बी को ए के साथ, फिर बी को बी के साथ, बी को ए के साथ, फिर बी को बी के साथ। ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस ए। इसी तरीके से जब वो कहेगा कि बी क्रॉस ए लिखें तो सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने बी सेट पहले लिखना है, सी और डी, और इसको क्रॉस करना है आपने ए के साथ। ए हमारे पास है ए और बी। तो अब कैसे बनेगा? सबसे पहले सी और ए आ जाएगा जोड़ा, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सी और बी। अब सी का हम दोनों एलिमेंट्स के साथ इसका जोड़ा बना चुके हैं। अब इसके दूसरे एलिमेंट का इसके साथ पेयर बनेगा, तो डी और ए, और दूसरा आ जाएगा डी और बी। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ए सेट है एक आपके पास, एक बी सेट है। इनमें से ये तमाम आपने करने हैं, क्रॉस करने हैं। ए क्रॉस ए आपने बनाना है, ए क्रॉस बी करना है, इसको सॉल्व करना है, और ये सो ऑन। तो सबसे पहले हम ए इंटू ए करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस तरीके से हमने पहला किया है। ए सेट हमारे पास है तो इसका है एलिमेंट्स 0 2 4, और जब दूसरे ए को देखें अगेन यही हमारे पास है 2 और 0 2 4। तो अब ए क्रॉस ए जब बनाएगा तो पहले सेट के पहले एलिमेंट को तमाम अगले सेट के एलिमेंट्स के साथ इसके पेयर बन जाएंगे। मसलन ये बनेगा 0 0, 0 को 0 के साथ, फिर 0 को 2 के साथ, फिर 0 को 4 के साथ, और ये हो गया। अब इसका अगला एलिमेंट 2 को 0 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 4 के साथ, 2 को 0 और 2 को 2 के साथ, और 2 को फिर 4 के साथ। अब 4 को अगले तीनों के साथ, 4 को 0 के साथ, फिर 4 को 2 के साथ, और फिर 4 को 4 के साथ। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस ए। मैं कोई और दूसरा कर देता हूं, ये बी क्रॉस ए कर देते हैं, बाकी आपका होम टास्क हो जाएगा। बी क्रॉस ए देखें आप, बी अगर पहले लिखा हुआ है तो पहले बी सेट लिखना है -1 और 3, और क्रॉस करना है किसके साथ? ए के साथ। एक एलिमेंट है 0 2 और 4। तो अब देखिए -1 को 0 से देंगे, -1 और 0, ये जोड़ा बन गया। फिर -1 को 2 के साथ, ये जोड़ा बन गया। फिर -1 को 4 के साथ। तो अब 3 को इसी तरीके से आगे, 3 को 0, 3 को 2, और फिर 3 को 4 के साथ। तो ये हमारे पास बी क्रॉस ए आ गया। ये इस तरीके से क्रॉसिंग करनी है इन एलिमेंट्स की, इनके दरमियान रिलेशन पैदा करना, ए टू ए टू बी, बी टू ए, बी टू बी, सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 3 पोर्शन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीनों को बारी बारी सॉल्व करते हैं। ये कहता है कि इसमें आपने तीनों पोर्शन के अंदर ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
अब a और b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक वैल्यू ये है इक्वल टू से दूसरी तरफ दूसरी वैल्यू है, तो इधर जो पहली वैल्यू है उसकी दूसरे सेट की पहली वैल्यू की इक्वल कर देंगे। मसलन इधर लिखा हुआ है a-4, इसको इक्वल करेंगे इधर के फर्स्ट वन से 2। अब इधर की जो दूसरी वैल्यू है b-2 इक्वल टू करेंगे दूसरी वैल्यू से, और दूसरी वैल्यू उस तरफ क्या है 1। अब इनको सॉल्व करें, a-4 है, ये इधर जाके +4 हो जाएगा, तो ये a हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। इसी तरीके से b के साथ -2 है, इक्वल टू से दूसरी तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो +2 + 1 कितना हो गया 3। इस तरीके से ये फर्स्ट पोर्शन हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके सेकंड पोर्शन के ऊपर आप आए, सेम यही तरीका है आपका, इसका भी सॉल्यूशन। फर्स्ट जो आपके पास पेयर है उसके दूसरी तरफ जो पहली वैल्यू है इसकी इक्वल कर देंगे, 2a + 5 इज इक्वल टू, इधर 7 है, इसके कामे के बाद दूसरी वैल्यू है 3 इक्वल टू हो जाएगा b-4। अब यहां से हम आसानी से a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, ये a वाली वैल्यू इधर ही रहे, कांस्टेंट हमारे पास 5 है, ये उधर चला जाएगा -5 हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, 7 में से 5, a के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जो वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई होती है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है, तो ये हमारे पास इसका ऊपर टेबल 1 टाइम जाएगा, तो ये a का आंसर आ जाएगा 1। अब इसी तरीके से यहां पे आप देखें, ये 3 है, कांस्टेंट उधर -4 है, उसको इधर ले आए, +4 हो जाएगा, इधर b ही रह जाएगा, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 + 3 7। इसको आप चेंज करके भी लिख सकते हैं, 7 को उधर लिख लें, b को उधर लिख लें, ऐसे भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से हमारे पास a और b के आंसर आ जाएंगे। थर्ड पार्ट है इसका, वो देखिए थर्ड पार्ट क्या है जी, सेम इसी तरीके से सॉल्यूशन इसका भी, कि हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है 3 - 2a, इधर फर्स्ट वैल्यू है a-7, और इधर सेकंड वैल्यू है b-1, और उधर है 2b + 5। तो अब इसको सॉल्व करना है हमने, कैसे करेंगे, ये 3 है, -7 को इधर ले आए, +7, इधर ऑलरेडी a है, इस -2 वाले a को उधर ले जाएंगे, +2a हो जाएगा, तो ये 7 + 3 10, और ये कितने a हो जाएंगे 2a + 1 है 3a हो जाएंगे। a की वैल्यू चाहिए, a के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास ये a की वैल्यू निकल आई। सेम मेथड है आपके पास सेकंड वैल्यू निकालने का, b आपके पास लिखा हुआ है, उस -2b को इधर ले आए -2b, और -1 को उधर ले जाए +1, ये -2b में से एक b प्लस का निकल गया तो -b आ जाएगा, और ये रह जाएगा 5 + 1 6। अब b की वैल्यू चाहिए, -b की नहीं चाहिए हमें, तो ये जो माइनस है ये ऑटोमेटिकली दूसरी साइड पे चला जाएगा। इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। इसमें कहता है फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू निकालें, सेट निकालें। देखिए आपके पास ये एक रिलेशन है, x क्रॉस y इज इक्वल टू, ये आपके पास पूरा सेट है, इसके अंदर इनके दरमियान रिलेशन है। अब ये वाला जो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है ये इसका अपोजिट है। पहले ये सेट दी हुई थे, हमने इनके दरमियान एक रिलेशन बनाया, अब रिलेशन बना हुआ है, अब दोबारा सेट बनाने हैं। तो उसका तरीका क्या है जरा देखिएगा। सबसे पहले अगर x आपने निकालना है तो डियर स्टूडेंट्स, हर जोड़े का जो पहला एलिमेंट होगा, मसलन ये जोड़ा है, इसका पहला एलिमेंट ये और ये पहला हर जोड़े का एलिमेंट पहले सेट का रुकन होता है। तो अब आपके पास अगर x है तो इधर पहला रुकन a, इधर दूसरा एलिमेंट b, इसका पहला c, इसका जोड़े का पहला d, तो ये आपके पास x आ गया। अब अगर y निकालना है तो हर जोड़े का जो सेकंड वाला जो एलिमेंट होगा, रुकन होगा, वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास दूसरा सेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इधर a है, इधर भी a है, इधर सेकंड वैल्यू a है, इधर सेकंड वैल्यू है, तो बार बार नहीं लिखना 4 दफा a, इसको एक ही दफा लिखना है। तो जो सेकंड एलिमेंट सेट हमारे पास आएगा, यानी कि हर जोड़े का दूसरा एलिमेंट, तो वो चारों जोड़ों में एक ही एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, a ही है, उसको आप एक दफा लिख देंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए x को आपको एक सेट दिया हुआ है, y का दिया हुआ है।
आपने इनमें से बताना है, इनको आपने ये क्लास में पूरा रिजॉल्व नहीं करना, सॉल्व नहीं करना, आपने जस्ट बताना है कि x और y के अंदर एलिमेंट कितने आते हैं। देखिए x क्रॉस y, x के एलिमेंट कितने हैं, 1 2 और 3 एलिमेंट है, a b c 3 एलिमेंट, y के अंदर 2 एलिमेंट है, d और e। तो x क्रॉस y के अंदर ये 3 है, ये 2 है, मल्टीप्लाई करें 3 2 जा तो ये 6 आता है आपके पास आंसर। अगेन y क्रॉस x के अंदर कितने मैक्सिमम जोड़े या पेयर बन सकते हैं, तो इधर चूंकि y पहले है तो पहले y को शुमार करेंगे, इसके 2 एलिमेंट, इसके 3, तो 2 3 जा अगेन 6। x क्रॉस x के अंदर आप अगर आप देखें तो x क्रॉस x यानी कि x को x के साथ ही आपने रिलेशन बनाना है और उसके पेयर की तादाद बतानी है। तो इधर कितने एलिमेंट है जी, 3। तो अगर एक और ही x है, सेम यही x है, जाहिर है इसी का बनाना है हमने, तो इसकी भी तो 3 ही होंगे, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आता है, 9। तो इसी तरीके से अगर y क्रॉस y का वो कहे तो y के एलिमेंट 2 हैं, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 4। सेट लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ तादाद बतानी है। तो इस तरीके से ये आज की आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। 1 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करने के बाद आप अपने क्वेश्चन अपनी कॉपी पे, नोटबुक्स पे आप नोट भी कर लें और फिर उसके बाद इनको आप अच्छी तरीके से तैयार करें। इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।